हेलो गाइस, आप सभी को उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम डीएलएड के जो बायो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यह पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे बायो का सेल चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ से देख सकते हैं हमने कुछ पॉइंट्स को लिख रखा है और इनको हम अच्छे तरीक़ा से डिस्कस करेंगे और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहला देखते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ से है सेल के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछेगा सेल के बारे में। सेल के बारे में देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछेगा बताइए कोशिका जो होता है वो होता है क्या। तो आपका बता दें कि मानव की जो सबसे क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई को ही आपको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। क्योंकि हम लोग का जो मानव का शरीर होता है ना वो कोशिका का बना होता है। तो चलिए कोशिका के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको देखते हैं। सबसे पहले पूछेगा आपसे कि बताइए कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक किया था। तो आपका यहां से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। एक ऑब्जेक्टिव आपका यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो याद रखिएगा पूछेगा जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोशिका को कहा जाता है। क्या याद रखेंगे, कोशिका। तो कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग का शरीर, मानव का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कोशिका की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका के अंदर कौन सा अणु अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा वो जल होगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कोशिका के अंदर कौन सा अणु अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका जल। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। एक बार जरूर जाइएगा देख करके एग्जाम से पहले। नेक्स्ट पूछेगा कि बताइए कोशिका के अंदर या नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणसूत्र जोड़े कितने पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना अगर जोड़ा पूछेगा तो 23, नॉर्मली संख्या पूछेगा तो 46। यहाँ गलती मत कीजिएगा, कितना बच्चा इसको गलती कर देता है। जोड़ा पूछेगा, गुणसूत्र की जोड़ा पूछे तो 23, संख्या पूछेगा तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कोशिका किसे कहा जाता है। अच्छा यहाँ मनुष्य दे दिए हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। नेक्स्ट पूछेगा कि बताइए मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका क्या होता है। यह जो कोशिका के बारे में दे रखा है वो पूछेगा कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका बताइए क्या होता है। तो मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा मानव के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है किसे कहते हैं। तो वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका को, जिसको हम न्यूरॉन बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपसे पूछेगा ये पादप कोशिका। देखिए कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका। तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो देखिए। पूछेगा कि बताइए कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछेगा कि बताइए कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक पादप कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। एक पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। आपसे पूछेगा बताइए कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाता है। तो याद रखिएगा पादप कोशिका में पाया जाता है, आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जो उसको चारों ओर से आवरण से ढका होता है झिल्ली की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि बताइए कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है। तो याद रखेंगे हम सभी स्टूडेंट कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। पूछेगा कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं केंद्रक, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग। अगर आपसे पूछेगा केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रक बताइए किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछेगा कि केंद्रक में क्या क्या होता है। तो केंद्रक के अंदर ही होता है डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। याद रखेंगे केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे और सारा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक भाग है और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बताइए किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कोशिका में पाया जाता है।
पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पूछेगा कि बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए ऊर्जा का उत्पादन होने के कारण इस ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के जाना जाता है। नेक्स्ट पूछेगा लवक के बारे में कि बताइए लवक किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका या जंतु कोशिका? याद रखेंगे लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि लाइसोसोम, क्या पूछेगा? लाइसोसोम बताइए किस में पाया जाता है? तो लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम अगर पूछा जाए तो सिर्फ यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? याद रखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कोशिका पे आने वाले खतरे को क्या करता है? बचाता है, यानी कि आने वाला जो कोशिका के अंदर जो कुछ खतरा होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है लाइसोसोम। ये खुद मर जाता है दूसरे को यानी कि रक्षा करने के लिए, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछेगा बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, तो याद रखेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पूछेगा सबसे छोटी कोशिका क्या है? कोशिका के अंदर जो भाग होता है उसमें सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो राइबोसोम होता है। यहां से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है, और यह सबसे छोटी कोशिकांग होता है, और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहां से प्रोटीन सबसे ज्यादा निर्माण होता है। नेक्स्ट पूछेगा इसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है तारककाय सेंट्रोसोम। आपसे पूछेगा कि सेंट्रोसोम बताइए किस कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका दो होते हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो याद रखिएगा यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा तारककाय सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? तो यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछेगा बताइए तारककाय का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा कोशिका विभाजन के समय जो तुर्क तंतु होता है जिसको स्पाइंडल फाइबर कहते हैं उसको बनाने का काम कौन करता है? तारककाय सेंट्रोसोम करता है। नेक्स्ट आपसे आ जाएगा गुणसूत्र से क्वेश्चन, ठीक है। तो गुणसूत्र के बारे में भी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि गुणसूत्र के अंदर जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और न्यूक्लिक अम्ल में ही सारी जानकारी जीवन की छुपी होती है। और आपको यह भी याद रखना वह जानकारी किसके रूप में छुपी होती है? आनुवांशिक कोड के रूप में छुपी होती है। किसके रूप में छुपी होती है? आनुवांशिक कोड के रूप में छुपी होती है। और न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को कहते हैं डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका यह फुल फॉर्म है। तो यह जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप जरूर एक बार देख के जाइएगा, चाहे वो पैरामेडिकल का स्टूडेंट है, चाहे यह डीएलएड का स्टूडेंट है, चाहे आईटीआई का स्टूडेंट है, सभी के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दबदबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हम इसी तरह का वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।